धनियों के लिए जीवन नियम कर एक। भगवान बुद्ध ने दरिद्रता को जीवन का सौभाग्य कहकर उसे ऊपर उठाने का प्रयास नहीं किया। दो, न उन्होंने गरीबों को यही कहा कि तुम ही संतुष्ट रहो क्योंकि तुम सारी पृथ्वी के उत्तराधिकारी हो। तीन, बल्कि इसके विरुद्ध उन्होंने धन का स्वागत किया। जिस बात पर उन्होंने जोर दिया वह ये थी कि धन पर भी जीवन मर्यादा का अंकुश लगा रहना चाहिए। एक बार जहां भगवान बुद्ध विराजमान थे वही अनाथपिंडिक पहुंचा। आकर उसने तथागत को अभिवादन किया और एक और बैठकर बोला, क्या भगवान आप कृपया बताएंगे कि वे कौन सी बातें हैं जो गृहस्थी के अनुकूल है, गृहस्थ को अच्छी लगने वाली हैं, गृहस्थ के द्वारा स्वागतार हैं, लेकिन जिनका प्राप्त करना कठिन है। दो, अनाथपिंडिक का प्रश्न सुना तो तथागत ने उत्तर दिया, ऐसी बातों में पहली बात है न्यायत धन प्राप्त करना। तीन, दूसरी बात है ये देखना कि सगे संबंधी भी न्यायत धन प्राप्त कर सके। चार, तीसरी बात है दीर्घजीवी होना। पाँच, इन तीन बातों की प्राप्ति से पहले जो गृहस्थी के अनुकूल है, गृहस्थ को अच्छी लगने वाली है, गृहस्थ के द्वारा स्वागतार है, चार बातें पूर्ण करनीय है। वे है श्रद्धारूपी सौभाग्य का होना, शील रूपी सौभाग्य का होना, उदारता रूपी सौभाग्य का होना तथा प्रज्ञा रूपी सौभाग्य का होना। 6. श्रद्धारूपी धन का मतलब है तथागत के बारे में इस यथार्थ जानकारी का होना कि वे भगवान अर्हत है, सम्यक संबुद्ध है, विद्या तथा आचरण से युक्त है, सुगत है, लोक विश्व के जानकार है। अनुत्तर है दुर्दमनीय, पुरुषों का दमन करने वाले सारथी है तथा वे देव मनुष्यों के शास्ता है। एक साथ शीलरूपी सौभाग्य प्राणातिपात, जीवहिंसा, अदिन्नादान, चोरी, काम, मिथ्याचार, व्यभिचार, मृषवाद, असत्य तथा नशीली वस्तुओं के त्याग में है। 8. उदारता रूपी सौभाग्य कंजूसपन के कलंक से दूर रहने में है, उदार बने रहने में है, खुला हाथ रखने में है, दूसरों को देने में, आनंद मनाने में है, दाता और दानशील होने में है। 1. प्रज्ञा का सौभाग्य किस बात में है? प्रज्ञा का सौभाग्य इस बात के जान लेने में है कि जिस गृहस्थ का मन लोभ के वशीभूत रहता है, लालच के वशीभूत रहता है, द्वेष के वशीभूत रहता है, आलस्य के वशीभूत रहता है, तंद्रा के वशीभूत रहता है तथा चित्त की व्यग्रता के वशीभूत रहता है, वह पाप कर्म करता है, जो करना चाहिए वह नहीं करता है। इसके फलस्वरूप उसे न सुख की प्राप्ति होती है और न सम्मान की। 10. लोभ, लालच, द्वेष, आलस्य, तंद्रा, चित्त की अस्थिरता तथा संशयालुपन ये सब चित्त के धब्बे हैं। जो गृहस्थ अपने चित्त को इन धब्बों से मुक्त कर लेता है वह बहुल प्रज्ञा हो जाता है, पृथुल प्रज्ञा हो जाता है, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, वह पूर्ण ज्ञानी हो जाता है। 11. इस प्रकार न्यायत बड़े परिश्रम से, बाहुबल से, पसीना बहाकर जो धन कमाता है वह बड़ा सौभाग्य है। ऐसा गृहस्थ अपने आप को सुखी और आनंदित करता है तथा आनंद मग्न रहता है। वह अपने माता पिता, अपने स्त्री बच्चों, अपने नौकरों और कमकरों तथा अपने यार दोस्तों को सुखी और आनंदित करता है तथा सभी को आनंद मग्न रखता है। 2. गृहस्थ के जीवन के लिए नियम। इस विषय में भगवान बुद्ध के विचार उस सुत्तंत में आ गए हैं जो श्रुगाल को दिया गया उपदेश के नाम से प्रसिद्ध है। 1. उस समय भगवान बुद्ध राजगृह वेलुवन में कलंदक निवाप में विहार करते थे। उस दिन तथागत समय रहते ही चीवर पहन, पात्र तथा चीवर ले राजगृह में भिक्षाटन के लिए निकले। उन्होंने तरुण श्रुगाल को इस प्रकार नमस्कार करते हुए देखा, पूछा, तू इस प्रकार पृथ्वी और आकाश की सभी दिशाओं की पूजा क्यों कर रहा है? 4. मरते समय मेरे पिता ने कहा था कि पृथ्वी और आकाश की सभी दिशाओं की पूजा करना, इसलिए भगवान अपने पिता के वचनों के प्रति आदर होने के कारण मैं ऐसा कर रहा हूँ। 5. तथागत ने पूछा, लेकिन यह आदमी का सच्चा धम्म कैसे हो सकता है? श्रुगाल बोला, तो फिर आदमी का दूसरा और सच्चा धम्म क्या होगा? यदि कोई है तो भगवान की बड़ी कृपा होगी, यदि भगवान बताएं। 6. तो तरुण गृहस्थी मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं बताता हूँ। भगवान बहुत अच्छा। तब तथागत ने कहा। 7. कोई भी धम्म आदमी का सद्धर्म तभी कहला सकता है जब वह उसे बुरी बातों का त्याग करने की शिक्षा दे। प्राणियों की हिंसा करना, चोरी, व्यभिचार तथा झूठ ये 4 बुरी बातें हैं जिनका परित्याग करना चाहिए। 8. श्रुगाल, ये बात तू जान ले कि पाप कर्म, पक्षपात, शत्रुता तथा भय के कारण किए जाते हैं। यदि आदमी इनसे मुक्त हो तो वह कोई पाप कर्म न करेगा। 9. कोई भी धम्म आदमी का धम्म तभी हो सकता है जब वह उसे अपने धन को बर्बाद करने की शिक्षा न दे। आदमी का पैसा शराब पीने की आदत पड़ जाने से बर्बाद होता है, अनुचित समय पर रात को बाजारों में घूमने से बर्बाद होता है, मेले तमाशे देखते फिरने से बर्बाद होता है, जुए की आदत पड़ जाने से बर्बाद होता है, कुसंगति में पड़ जाने से बर्बाद होता है और आलसी बन जाने से बर्बाद होता है। 10. श्रुगाल, शराब की लत पड़ जाने से 6 हानियां हैं। 1. धन की हानि, 2. कलह होना, 3. रोग की संभावना, 4. दुश्चरित्रता, 5. भद्दी नग्नता तथा 6. बुद्धि की हानि। 11.
अनुचित समय पर रात को बाजारों में घूमने की 6 हानियां हैं। 1 वह स्वयं आरक्षित होता है। 2 उसके स्त्री बच्चे आरक्षित होते हैं। 3 उसकी संपत्ति आरक्षित रहती है। 4 जिन अपराधों के करने वालों का पता नहीं लगता उस पर उनका संदेह किया जाता है। 5 उसके बारे में झूठी अफवाह फैल जाती है तथा 6 और भी अनेक दुख भुगतने पड़ते हैं। 12 मेले तमाशे देखते फिरने की आदत में 6 दोष है। 1 वह हमेशा यही सोचता रहता है कि नाच कहाँ है। 2 गाना कहाँ है। 3 बजाना कहाँ है। 4 काव्य गाना कहाँ है। 5 घंटियों का बजाना कहाँ है। 6 टम टम बाजा कहाँ है। 13 जुआ खेलने की लत पड़ जाने की 6 हानियां हैं। 1 जीतने पर घुना का पात्र बनता है। 2 हारने पर अपनी हार से दुखी होता है। 3 उसका गुजारा ही नष्ट हो जाता है। 4 अदालत में उसके वचन का कोई मूल्य नहीं होता। 5 वह मित्रों तथा राजकर्मचारियों की घुना का पात्र बन जाता है। 6 कोई शादी करने वाला उससे संबंध स्थापित करना नहीं चाहता, क्योंकि उसका कहना होता है कि जुआरी कभी अपनी पत्नी का पालन पोषण नहीं कर सकता। 14 कुसंगति के 6 दोष हैं। 1 कोई जुआरी। 2 कोई आवारा गर्द। 3 कोई शराबी। 4 कोई ठग। 5 कोई वंचक अथवा 6 कोई भी हिंसक उसका मित्र बन जाता है। 15 आलसी होने में 6 दोष है। 1 बहुत ठंड है कहकर वह काम नहीं करता। 2 बहुत गर्मी है कहकर वह काम नहीं करता। 3 बहुत जल्दी है कहकर वह काम नहीं करता। 4 बहुत देर हो गई है कहकर वह काम नहीं करता। 5 बहुत भूख लगी है कहकर काम नहीं करता तथा 6 बहुत खा लिया है कहकर काम नहीं करता। और क्योंकि जो उससे करना चाहिए था वह सब बिना किया ही रहता है, इसलिए वह कुछ नया भी अर्जित नहीं कर सकता। जो अर्जित रहता है वह भी नष्ट हो जाता है। 16 कोई भी धर्म आदमी का सद्धर्म तभी कहला सकता है जब वह आदमी को अच्छे बुरे मित्र की पहचान कराए। 17 4 जनों को मित्र के रूप में शत्रु समझना चाहिए। 1 जो लोभी हो। 2 जो कहता हो लेकिन करता न हो। 3 जो खुशामदी हो। 4 जो फजूल खर्ची का साथी हो। 18 इनमें से प्रथम को इसलिए मित्र के रूप में शत्रु समझना चाहिए क्योंकि वह लोभी होता है, वह देता कम है और मांगता अधिक है। वह जो कुछ करता है वह भय के मारे करता है, वह अपने स्वार्थ का ही ध्यान रखता है। जो खुशामदी है